मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, लागे भजन से मीरा मीठी। लागे भजन से मीरा मीठी रे, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा को हम क्यों याद करते हैं? मीरा ने सिमरन किया, बंदगी की और उस मालिक को पाया। वो मालिक सबके अंदर है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आज हम इतने बैठे हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। जे अंदर से राम निकल जाए तो क्या करेंगे? कहेंगे भी जल्दी करो, मुस्क मारेगा। तो राम है तो सबके अंदर है। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रमा, जो ताकत जर्रे जर्रे में रमी हुई है। वो एक करंट है, उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। राम सबके अंदर है, वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। उसी को कहते हैं शब्द। ये शब्द अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, शब्द घटो घट अच्छे। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सब ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
हम उस राम की तलाश क्यों करते हैं, उस नाम की तलाश क्यों करते हैं, उस शब्द की तलाश क्यों करते हैं? तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है। यूपी के अंदर है एक महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है कि पपी आ जाए पुकारे हो पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूं बिन दुख लख्यो न कोई। कबीर ने लिखा है भाई तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है, सारे ही दुखी हैं। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी के लड़के नौकरी नहीं लगते। एक एक चिंता सबको लगी है, एक चिंता हटती है दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? एक फकीर ने लिखा है सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। वो राम सब सुखों का दाता है, और कोई है ही नहीं। उसी को कहते हैं नाम। नाम रंग सर्व सुख हुई, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। उसी को कहते हैं शब्द, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द ले बुलाई। उसी को कहते हैं सच, सच मिले हो जाई। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज के नाम है भाई। उस राम को प्रकट करेंगे तो सुख मिलेगा। और राम प्रकट कैसे होगा? हमने जप किए, तप किए, तीर्थों पर गए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, किताबें पढ़ी, पर वो राम मिला ही नहीं। राम मिलेगा कैसे? हमारा उसको तलाश करने का तरीका ही गलत है। एक फकीर ने लिखा है किन विद मिले गुसाई मेरे राम राय। क्या वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे मालिक मिल जाए? दूसरी कड़ी में जवाब देते हैं ऐसा संत से सुखदाता मार्ग दे बताई। ऐसा संत मिले जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, वो मार्ग बता दे। राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, वो मालिक इसके अंदर है। यहाँ माथे के ऊपर जड़ चेतन की गांठ लगी है, ताला लगे। वो ताला खुलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा तो तुम्हें भी बख्शा लेगा। अब कितने फकीर बड़े फिरते हैं, कितने संत बड़े बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, तो किसको पूरा संत माने हैं? ये अपने अंदर बेनती करे, बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, अपनी बढ़ाई नहीं करते। ये अपने अंदर बेनती करे भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है। पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं। शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके कारण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है? जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक अंदर ही बैठा है। अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के पूरे फकीर से मिला देता है। एक फकीर ने लिखा है अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, वो आप ही लड़ लगा लेता है। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जाए, वो भी लेखे में है। क्यों? असली भक्ति जब शुरू होनी है जब इसको संत मिल जाए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता, आप 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये शब्द ये मौके मौके से सारे ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है,
वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का टीका कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा, जे जहर का कर दे टीका तो मरीज मर जाएगा, जे दवाई का इंजेक्शन कर दे टीका कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पखंडी का बताया हुआ सिमरण करेगा अंदर पखंड आ जाएगा, कामी का बताया हुआ सिमरण करेगा अंदर काम आ जाएगा, अहंकारी का बताया हुआ सिमरण करेगा अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरण कौन सा है? क्या संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू मुल्लाह कटा, पत्ती प्रे पंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं कि बीज न डाले तो फसल नहीं होती, बेरी है उसके पैम नच रहे हैं तो पैम लिए बेर नहीं होते, तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर ये सिमरण करे। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, बोलो भाई वहां क्या होता है? किसी ने सोचा है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है, वो खोज कर करके चांद तारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया भाई ये क्या होता है। अब पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहां से चेतन सत्या सिमट गई थी। और संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। बीखा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि बीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, वो गांठ खोल दिक्कत नहीं ताविद ब्याह कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं, मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर खुद खजाना है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहा अमृतसर के पास उनका गांव और कहा हरिद्वार। पैदल जाना, पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार वो गंगा स्नान को गए, हर साल जाते, 21 साल जाते रहे, कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने उनको सिमरण बताया, उन्होंने दिन में सेवा कर की और रात को किले से केस बांध के अभ्यास किया। फिर अंदर गए, वो क्या फैसला देते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, इस विच वसे हर अलकपारा। इसके अंदर अखुट खजाना है और इसके अंदर मालक भी है। सिमरण भी करे, प्रभु के सिमरण रिद्धि सिद्ध नूर, रिद्धियां सिद्धियां तो पहली स्टेज है। ये सिमरण करेगा, जब जितनी गांठ खोलेगा वो मालक अंदर ही मिल जाएगा और खुद खजाना मिल जाएगा। मीरा को तड़प थी, क्या कहती वो? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, वो मालक को मिलने की तरफ थी। तो पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था और राजपूत थी, उसको पहले उसको तसल्ली करा दी। फिर रविदास ने सिमरण बताया, उसने मेहनत की। क्या कहती है? क्या पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आंधे समायो, जिसकी चोरी कबूल होवे ऐसो धन पायो, खर्चू लाख है खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़ सोयो। जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता, ऐसा खजाना इसके अंदर है। पहले संत मिल जाए, फिर वो सिमरण बताए, फिर ये सिमरण करे, जड़ चेतन की गांठ खोले और नाम पढ़ कर ले, अंदर शांति आ गई। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवा। जे नाम को प्रकट ना किया तो जीने पर लानत है। मस्ताना जी कहा करते थे, तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में फर्क क्या है? वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये इंसानी जामा मिला है, ये मालिक को मिलने का मौका है। अवर काल तेरे किते ना काम, जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलना है, नाम को बड़ करना है, रूहानी मंडलों में जाना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। अवर काल तेरे किते ना काम है, साध संगत मिले भज केवल नाम। फकीरों की सत में आके सिमरण कर रहे हैं। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है।
साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए दिन दिना, जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना ही, अनसन मिलन सा हो जाए। शरीर के 9 दरवाजे हैं, कौन कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के साथ, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। साध वो है जिसने 9 द्वारों को से मन को रोका है और 10वां द्वार खोले है। ये 10वां द्वार खोल ले तो ये पार ब्रह्म में चल जाता है। ये स्थूल दुनिया है, सिमरण करेंगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नहावे बिरला, कोई बिरला वहां आता है, जो वहां पहुंचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम कालिए बिरले के कबीर ने कहा, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोग मोह विवर्जित हर पर किन्ने सोई। ऐसा साधु मिले उसकी सोबत करे। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, वो घर आकर पढ़ते हैं और BA MA कर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फकीरों की शोध करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करवा देंगे। क्या नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम प्रकट हो गया, अंदर शांति आ गई। बिन नामे दीर्घ जीवास है, ये नाम को प्रकट नहीं किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभु, कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम की तारीफ बताए, नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, वो तिस्वीटों चौकनी है, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ जी, हाँ ये मीरा क्या कहती है, दोबारा बोल। भजना से लागे मीरा मीठी, सुनो, हम मीरा को क्यों याद करते हैं, मीरा हमें क्यों प्यारी लगती है? उसने सिमरण किया है, सिमरण करके उस मालिक को अंदर प्रकट किया है। कहते हैं मीरा तो हर की लाडली, राणा जी बन का ठूंड। हाँ जी, हाँ जी, बैठोगे तो सुर सिमटेगी, सिमरण करोगे ख्याल निकलेंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, दृष्टि तार है, तो यहाँ ख्याल को इकट्ठा कर। फकीरों ने 12-12 साल पानी टुया, यहाँ ख्याल को टिकाने के लिए, ये ख्याल टिक जाए सारा कुछ मिल जाए। दृष्टि तार मन बेदिया, ये मन काबू आ जाए। रतड़े सहज सुबह, ये सहज अवस्था में पहुंचे। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। 13 गुणा में सहज लोग, 13 गुण परम पलाए। 13 गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म करने, ये अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। तमोगुण है नींद और आलस में पड़ रहना, प्राय खाएगा तो फिर गधा कूड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, ये विषय विकार भोगेगा नरकों का अधिकारी हो जाएगा। 13 गुणा में सहज हो गया, 13 गुण परम पुला, इस सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए मुद्दों कथा जाए, किताब में पढ़ना, उन पर विचार करना, शुरू से उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। वो सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। सहज अवस्था में पहुंच गया, जन्म मरण के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कहो कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंदगी, और हमारा मालिक त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। हम तो कहते हैं एक ही राम है, एक राम नहीं है, 4 राम है। कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। एक तो भगवान राम हुए, अपनी ड्यूटी देकर चले गए। एक राम घट घट में बैठा, ये मन सबके अंदर बैठा है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त ना हुए। एक राम का सकल पसारा, ये तरलोकी तक का पसारा है। एक दिन गोगुड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भोग में इस गोगुड़ का राज। एक राम इन तीनों से न्यारा, जो चौथा राम है वो असली राम है। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। तरलोकी तक ये काल का देश है। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, कितनी रौनकें हैं। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं है। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता मेरा देश उजड़े, ये मन काल का एजेंट है। इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक की बंदगी ना कर ले, ये हमारा दुश्मन है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये असली भक्ति करने नहीं देता।
ये मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, गुरुद्वारों में जाएगा, तीर्थों पर जाएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेगा, दुनिया तपलेगा, पुट्ठा लटकलेगा, पर ये सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नाट्या है। ये सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी पर पाए हो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। कबीर को याद करते हैं, दादू को याद करते हैं, पलटू को याद करते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिमरण करके जड़ जितनी गांठ खोली है, मालिक को प्रकट किया तो याद करते हैं। ये क्या कहता है? हाँ बोलो। हर सुनते मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। सब जप सब तप सब चतुराई, उजड़ भर में राह न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। यहाँ बुझे सो आप पछाणे, हर पर तिसकेरा। इस संतों के पास जाएगा, उनसे तरीका पूछेगा और मेहनत करेगा, उसका मालिक मिलेगा। बिन बुझे संतों से नहीं मिले, बिन बुझे बिरथा सब पे। क्या इंसानी जन्म बर्बाद गया। सफल जन्म है, हर हर नाम ले। ये सिमरण किया, जितनी गांठ खोली, नाम को पढ़ कर लिया, अंदर शांति आ गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। नाम प्रकट हो गया, सारी भूखें खत्म हो गई। हाँ जी। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण कर भय सिद्ध जति दाते। सिद्ध क्या? तुम सिमरण करोगे परम के सिमरण रिद्ध सिद्ध रिद्धि तो पहली स्टेज है। जति क्या? पाक रहना। ये पाक रह ही नहीं सकता। कब रहेगा? जब तक नाम की लज्जत नहीं आती। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ ही नहीं सकते। ये मन काबू ही नहीं आता। ये मन काबू कैसे आएगा? वो मन मूसा पिंगल ब्याह पी पारा हर नाम। ये मन लज्जत का आशिक है। बारिश की कितनी लज्जतें दो, ये रास्ता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। इस मन को जितनी तुम बाहर की लज्जतें दोगे, जिसे विकारों में फंसाओगे, तो ये भड़केगा। पर आग के अंदर पानी डाल दे तो आग बुझे। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद साहब ने लिखा है कि फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियों मजा दूध सभ्य वस्तु मिठियां रब ने अपने दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन अंदर जाएगा, नाम की लज्जत लेगा तो ये काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम। मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन भीजे शब्द पतीजे। बिन नामे क्या टेक तकीजे। ये मन काबू आ गया, ये काम कर लो मोह का अग्नि बुझ गई। कर्म के जाल से कैसे निकलेगा? या सो नी कर्मी जो शब्द बिचारे। इस शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। कबीर साहब ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम कट्या। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे, ये कर्म करते जाएंगे। कर्म कट गए, अंदर राह मिल गया, नाम प्रकट हो गया। हाँ जी, दोबारा बोलो। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हाँ, हर सिमरण भय सिद्ध जति। और नाम पढ़ हो गया, फिर ये जति पूरा है। दाते दाते क्या? जे नाम प्रकट कर ले, वो खजाना निकाल ले, चाहे लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए। ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना जायदाद, ना कारखाने, ना कोई रिश्तेदारी, ना इलाके की बोली जानते थे। आके बैठे, उन्होंने सिमरण किया। कितना सोना चांदी डॉलर बांटे, कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो भाई कोई चंदा फंड इकट्ठा किया? बोलो कोई कमी आई है? उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है भाई ये अंदर वाला राम ये काम करने वाला है। जो तुम उसको पढ़ कर लोगे, वो दाता है, ये भी दाता बन जाएगा। हाँ जी, हर दाता बनेगा कैसे? उस सिमरण करोगे, उस नाम को पढ़ करोगे तो दाते बनोगे। हाँ जी। हर सिमरन नीच चौकुट जाते। हाँ, हर सिमरन नीच चौकुट जाते। वाल्मीकि डाकू था, उसको संत मिले, संतों ने तरीका बताया, उसने मेहनत की, डाकू से संत बन गया। दुनिया याद करती है उनको। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। पटियाला का एक प्रेमी, एक वो क्लर्क था, वो शराब पीता था, मीट खाता था, गलत काम करता था। वो डेरे आ गया, वो जमने साहब से नाम लेके चले गया। उसे किसी को बताया नहीं, वो सिमरण करता रहा। महीने के बाद में लोग कहने लगे क्या भगत जी आपके क्या हो गया? शराब पीना छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ दिया, भगत बन गए। ये करे तो सही, वो करंट सबके अंदर बैठी है, अपनी इज्जत करा देती है। मस्ताना जी कहा करते थे क्या तुम सिमरण करो, अपनी कोशिश करो, जैसा भी तैसा करते अपना बल नहीं आ रहे। जो सिमरण करोगे
लोग तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेंगे। वहां डेरे में एक साधु था, वो 12 गर्दी करता फिरता रहता था। हमारे संत कहने लगे तू अंदर बैठ सिमरण कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसे। वही बात आ गई। ये क्या कहता है कि भजना से लागे मीरा मीठी, जो सिमरण करोगे तुम सबको प्यारे लगोगे। जो आदमी सिमरण करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर शांति की रोए निकलती है, वो दूसरे को भी खुशी देती है। हाँ जी, हर सिमरन तारी सब तरना। हाँ बोल निर्मल बोल। सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिलिया, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, फिरूं मैं अपूठी रे मैं वाड़ी राणा। हाँ क्या कहती है, सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया। सांकड़ी गली है कहाँ? मुक्ति कबीर ने लिखा, मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें पाए, या माथे के ऊपर है, ब्रीक से ब्रीक रास्ता है। सांकड़ी गली में भाई आंख ख्याल को टिकाया, सिमरण किया, ते रूह ऊपर चली गई। वो सतगुरु सबके अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रह समय। वो देखा तो नहीं है, वो फकीरों ने अंदर देखा है, तसल्ली की है। मस्ताना के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसी ने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। ये यहाँ ख्याल को टिकाए, यहाँ मृग से मृग सुखमन के राग चुन मंडल लेवलाए, सो ज्ञानी जी ने शब्द लेवलाई, जी यहाँ लेव लग जे सारा कुछ मिल जे। हाँ जी, सांकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, फिरूं मैं अपूठी रे मैं वाड़ी राणा, भजना से लागे। यहाँ ख्याल को टिकाना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये जिंदा मरना है। जिंदा मरने से सारे डरते हैं, तो सारे खाली बैठे हैं। जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए। जिंदा मरे जटते ही गांठ खोले, उस सतगुरु में प्रकट हो जे, आत्मा उस परमात्मा से मिल जे, ये सारा खेल अपना ही बन जे। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू बिया जाको कहता और। वो मालक को देखने वाली आंख और है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में सूजत नहीं दिखाई नहीं देता, और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, जुगों जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, जट से गांठ खुलेगा, वो आंख खुल जाएगी, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा। वो सतगुरु सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। कबीर ने आंख खोली है, क्या कहता है? या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। एक फकीर ने कहा सब कुछ घर में बाहर नहीं, बट और सुप्रम बुलाए, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको मिले। और जब जितनी गांठ खोल ली, वो आंख खुल गई, वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चूड़ा है, चमियार है, ये मेरा दुश्मन है। तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। भाई सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कौमों के, मजहबों के, देशों के सारे झगड़े खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, वो सबकी कदर करेगा, सबका भला चाहेगा। मुसलमान फकीर ने लिखा या अल्लाह सबका भला हो। क्यों? भाई मेरा मालिक सब में बैठे, कि नाराज ना हो जे। जो उस मालिक को पढ़ कर ले, आज ही शांति आ जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। हाँ जी, सांकड़ी गली में और हम फिरते बाहर हैं, हम सारे पुट्ठे फिर रहे हैं। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। हाँ, अगर कोई मालिक को बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, ग्रंथ शास्त्रों में, तो अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है।
एक एक सांस की कीमत है। कबीर साहब ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चल जाए वो दोबारा मिल सकता है, जो सांस चला गया वो नहीं मिलेगा। 24,000 सांस रोज बर्बाद हो रहे हैं। कितना बड़ा घाटा हो रहा है। 10 रुपए गुम हो जाते हैं, कितनी चिंता फिक्र लगी रहती है। पड़ोसी है, कोई 10 रुपए का नुकसान कर देता है तो सारी उम्र खुंद करके रखता है उसके साथ। पर ये नहीं सोच रहा भाई एक सांस त्रिलोकी का मोल है। कितना बड़ा घाटा हो रहा है कि तू शाणा बने, इन सांसों को बचा ले। मस्ताना के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। मस्ताना जी कहने लगे मैं तो एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत तरलोकी जितनी, इसको बचा ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। जिसने सिमरण कर लिया, जड़ जितनी गांठ खोल ली, बालिक को पढ़ कर लिया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। कबीर ने लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। के बिदावे हाथ है, कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या? वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है। बेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लिखा है। कोट जन्म का पंथा पर में पूछा जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा, ए अली तुम हक का शेर बहादुर है, अपनी बहादुरी पर गुमान ना करना। फलदार दरख्त के नीचे आ, संतों की शरण में आ। वो तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं और मालिक की जगह में ले जाने वाले हैं। हाँ जी। जितने तीर्थ वर्त कर्म कांड आदि हम करते हैं। हाँ बोलो भाई, हम तीर्थों पर जाते हैं किस वास्ते? भी पापों की मैल उतर जाए। ये बाहर के तीर्थों पर नहाने से पापों की मैल उतरे, फिर सिमरण करने की लोड़ क्या है? सारी उम्र पाप करता रहे और एक दिन जाके डुबकी लगाया वे, पाप उतर गए। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। रोज बढ़ते हैं, भरिए हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरस के, मुंह प्रीति कपड़ो साबन लिए धोए, भरिए मत पापा के संग और दुपे नाम करेंगे। नाम का तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद विचार अंतर ज्ञान है। उद्यम करे पलके पर बाती, 3 बजे उठे सिमरण करे। उद्यम करे पलके पर बाती, स्नान करे अमृतसर नावे। ये पार ब्रह्म में जाए वहां अमृतसर है, वहां मानसरोवर है, उसमें स्नान करोगे फिर सारे पाप उतर जाएंगे। हाँ ये क्या कहता है? तीर्थ व्रत करने से मालक नहीं मिलता। कबीर है, दादू है, पलटू है, उन्होंने कौन से व्रत रखे हैं? उन्होंने तो अभ्यास किया है, सिमरण किया है। भूखे मरने से मालक नहीं मिलता। एक फकीर ने लिखा है, गट वसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, परब सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पालना है और इसके अंदर से राम नाम निकालना है। जब भूखे मरोगे तो घर के काम कैसे करोगे? घर का काम भी करना है तो मालिक की बंदगी भी करनी है। बोले ने क्या, हाथ कार वाले ध्यान सदगुरु वाले। दुनिया काम चुस्ती से करे ते सिमरण भी करे। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा घटमैन में कि जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। ये बीबियां पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपरे खान खाती है। हाँ जी। तीर्थ व्रत, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां, सोने की समझ लो, लोहे की समझ लो। जे अभी जय सोलू है कर्मास में राखेत, जैसा बोगे वैसा कटोगे। भगवान राम त्रेता में हुए। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाले के तीर मारा, बाले की मौत हो गई। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर उनके दाएं पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहां त्रेता युग, कहां द्वापर युग पलट गया, कर्म के जाल से नहीं निकल सका। मेरे दादा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है, जो किसी की टांग तोड़ता है अपनी टांग तोड़नी पड़ेगी, जो किसी का कत्ल करता है कत्ल होना पड़ेगा। कर्म के जाल से निकलेगा कैसे? क्या सो नी कर्मी जो शब्द विचारे, नाम की भक्ति है, शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। रामायण में लिखा है, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकी नाम गुंगाई। उस नाम की तारीफ तो राम भी नहीं कर सका। हाँ जी। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है।
हाँ रास्ता इसके अंदर है फिरता बारा जिन पाया भेद कलंदर दा राखो जी अपने अंदर दा उबासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दी नहीं कया नगरी में मंगल चढ़े जोगी नाम पल्ले पाई दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ मैं बपूरा डूबन डरा राह किनारे बैठ डूबने से डरता रहा तो किनारे रह गया। समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाओगे तो मोती निकलेगा, जमीन खोदोगे तो पानी निकलेगा, खान खोदोगे तो सोना निकलेगा, जे अंदर तलाश करोगे तो मालिक मिलेगा। अगा को त्रांग है तू अंदर चले पीछे फिर नमड़ा पीछे ना हट सिंज अवे बार बार ना होई जन्मड़ा ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी नवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी सुनो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। स्कूल की बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई, आला से आला गुरुद्वारे बन गए, आला से आला मंदिर बन गए, मस्जिदें बन गई, पर उनके अंदर मास्टर नहीं रहे। और स्कूल की बिल्डिंग बड़ी आला है, जो उसमें मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और आवारा हो जाएंगे। यही हाल हुआ पड़ा है। स्कूल की बिल्डिंगें आला बन गई पर वहां मास्टर नहीं है। पुजारी क्या करते हैं भाई वहां जाओ मत्था टेको तो जाओ वापस, सिमरन वाली बात ही खत्म कर दी। हाँ जी फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में उनकी कदर है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बारमुखी पूजा में लगा दिया। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं। हाँ सुनो भाई, हम घरों में भी देखे हमने, अरे घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्तियां रखी है, गणेश जी की, शिव जी की, राम की, कृष्ण की। वहां धूप बत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, बस काम पूरा हो गया। यही करते हैं, घर घर में यही हाल है। ये बार है जड़, आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ लगाना ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास जाया करते। रास्ते में पाकिस्तान में एक सखर शहर था, वहां से मस्ताना जी गुजर रहे थे। एक पंडा था, उसने पत्थर के ठाकर बना रखे थे, लाइन लगा रखी थी। एक ठाकर को उल्टा कर रखा था, उस पर रेती रगड़ रहा था। मस्ताना जी वहां खड़े रह गए। हाँ जी उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी और एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तो कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा चेतन है, चेतन को जड़ पुजवाता है। हाँ जी जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा। जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा। जहाँ आशा था बस कि पत्थरों का ख्याल रहा तो पत्थरों की जोड़ी में जाएगा, पानी का ख्याल रहा मच्छ की जोड़ी में जाएगा। हाँ जी जो पीपल पूजेगा वह दरख्त बनेगा। हाँ पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। पीपल में पानी डालो भाई। हाँ जी जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वह राम बनेगा। अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा और राम बनेगा। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर है और मालक भी इसके अंदर है। बार वाले गुरु बार, ग्रंथ साहिब बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले मालक ने, अंदर वाले राम ने, अंदर वाले सतगुरु ने, उसने चुराना है। जिन सतगुरु सो चित लाया सो खाली कोई ना आए, तिन जम की तरफ ना हुई ना दुख साए। सतगुरु दाता सबना मत का पूरे पाग मिलावणिया, वो सतगुरु सब कुछ देने वाला है। हाँ जी
जिन सतगुरु सो चित लाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तल बनाओ इन्हें और दुख सा है। अंदर अज्ञान छत बुझाए सतगुरु से सुख पाया। अंदर अज्ञान क्या? कबीर लिखा मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा रख के तेरे अधीना। कोई माँ के पेट में था, तेने वादा किया था माँ का तू बाहर निकाल तेरी बंदगी करूंगा, अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, जम पर बदा दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या? मालक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन और सुनाई नहीं देता। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मन मुख पाप पचावने। पाप क्या? ये दुनिया है ही पाप। चलते हैं हम पैरों से, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं, जितने दाने अन्न के जिया बाजू ने कोई। ये पाप कैसे निकलेगा? ये मोह माया का जहर कैसे उतरेगा? जो जो सिमरण करते जाओगे, ख्याल इकट्ठा हुआ, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, तो नाम का रस भी आ जाएगा, ते ये मोह माया का जहर उतर जाएगा। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के कसमे मिलना। हाँ जी, लागे भजन से मीरा मीठी रे मारी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी। मनुष्य को रोज 9 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, हमारा ये फर्ज है। ये क्या कहता है? या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं, क्या मनुष्य को ये 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में रोज जाना चाहिए। हम तो एक दिन भी नहीं जाते, ये नित्यनेम है। रामायण पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये नित्यनेम नहीं है। कोई फकीर ये नहीं कहता तुम किताबों में मत्था मारो, पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। कबीर है, दादू है, पलटू है, कौन से स्कूलों में पढ़े हैं? वो जो बाणी बोली है हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया। सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाई, उस सत ताकत को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और न दूजा। उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना तो कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। सतगुरु ते नाम रतन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। बिन सतगुरु तो दूजे लागे, आवे जाई परम मरिए भागे। जिनकी गत होवे ये सतगुरु रहे शरण आइए, ये संतों की शरण में आ जाए तो इसको अंदर का रास्ता मिल जाए। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चले। हाँ, अभ्यास करे, जब जितनी गांठ खोले अंदर जाए। हाँ जी, ये कर्तव्य है। हाँ जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सूरत कहते हैं आत्मा को, सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार। कह कविता देखिए बैठा पुरुषमार, तसल्ली मिल गई, जब दिन की गांठ खुल गई। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। जो लड़का जिंदगी में बीए मैंने वो तो मर कर कैसे हो जाएगा? सतो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोह मुक्त है ये झूठा दे विश्वासा। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चलेगा 10वीं गली में आएगा, वो अमृत बरस रहा है। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा, अमृत का स्वाद लिया, अमृत इसके अंदर है। अमृत पर्व का नाम दे में इसका विश्राम। ये अंदर जाएगा, अमृत का रस लेगा तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। मनुष्य के अंदर अमृतसर है। हाँ, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, जिन पिया बोर न लगी आई। अमृत पी लिया, जन्म मन के बंधन छूट गए, हमेशा के लिए आजाद हो गया। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, स्त्री से बाहर निकल के दिखाओ, ये बहादुरी करनी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े के सिमर न छड़े। गुरु पूरे पूरी मत एनिस नाम की आई, उठते बैठते तू सिमरण कर, तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। परम को सिमरी से धनवंते, जो सिमरण करेगा वो धनवान है। परम को सिमरी से पतवंते, जो सिमरण करेगा नाम को उसकी इज्जत है। मुस्ताना जी कहा करते थे कि हमारी दोनों जान की बादशाही और हमेशा कायम रहने वाली। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है,
उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। फिर कौन पूछता है? जे नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात सही है और हमेशा बल्ले बल्ले है, उसकी इज्जत है। जो नाम को पढ़ कर गया वो अपनी इज्जत बचा गया। हाँ जी, पर्व को सिमरी से बेमोहताज है, तो सिमर करेगा बेमोहताज बन जाएगा। पर्व को सिमरी सब के राजे, सबका राजा बन जाएगा। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कर ध्यान दे। नाम को पढ़ कर लिया सारे काम रास आगे। तिन चुप की मोहताजी लोकन की, फिर किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हर पर अंकर बैठा पर मालक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है? जो मोहताजगी करेगा तुम्हारी चीज नहीं आई। निरंकार जो रियास मारे काहे भिखे मंगन जाए, वो अपे करता है। जाका भी साजने समय ते जनकों को काकी कमियां, जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, और उसको क्या कमी है? जहां जाएगा वो हाथ नजर खड़ा है। हाँ जी, मुस्तान जी प्रैक्टिकल करके बताते, डेरे का सारा सामान लुटा देते थे, दूसरे दिन सारा सामान तैयार मिलता था। क्यों? संगत ले आती थी, अपे ले आती थी। क्यों? सबके अंदर बैठा मालक। हाँ जी, अपे धर्मदारी में से आपके खेल खिलाओ। हाँ जी, जब तुम 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली खोलोगे और उस मार्ग पर चढ़ोगे। हाँ, 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल हो जाती पुरबरे 30 कमलो चल। जिर्द महल दे कोट है 52 किंगरे 30 किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंगे। किस तोपची कौन से है? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर नहीं जाने देते। कबीर ने लिखा काया गढ़ खूब बाजार है, या काया में चोर फिरते लुच्चे ढीठ लबार। चोर कौन से है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। मालक की दरगाह से ये 100 रुपए पूंजी लिखा के ले आए थे। इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा किन्हीं बनजो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतों बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया। उसको कौन लूट रहा है? कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ मोह, कुछ अहंकार, फिर चढ़ी है। अपना शहर है, यहाँ भी है, बदमाश भी है। हमारी यारी बदमाशों के साथ है, फिर हम भी बदमाश है। गवर्नमेंट क्या करती है? जेल में डाल देती है। तो भी एक नगर है, इसके अंदर बदमाश है। ये काम तो लोग ओंकार, हमारी यारी इसके साथ है। औरतें इसके काम की, बच्चे मोह के, इसमें जाते लोग की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। फिर हम भी बदमाश हैं, बदमाशों के साथ हम भी बदमाश हैं। फिर मालक क्या करता है? ये 84 लाख जेल की कुरड़ियां सारे जेल ही बने बैठे। हाँ जी, इनकी यारी छुट्टी कैसे? सिमरण करते जाओगे। एक फकीर लिखा है कि मुसन हारे पंज बटवारे, ये पांचों खून चूसने वाले हैं। इनते राखे बाप न माई, इनते राखे मीत न पाई। द्रव्य क्षण प्रिय बस नहीं होते, साध संग एक दुष्ट बस में होते। फकीर की सोबत करोगे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करोगे, ये काम को लोग ओंकार बस में आ जाएंगे। 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसारा। सतगुरु सेवा मुक्त होए, 5 दूत बस में आया। सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये काम को लोग ओंकार बस में आ गए। हाँ जी, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, हर एक मनुष्य के अंतर में वह ज्योति जल रही है। हाँ, बोलो भाई, राम नाम है ज्योत सवाई। हमने ज्योत देखी नहीं है। ज्योत बुझाई किसने है? वो मन ने ज्ञान बुझाया दीप, वो कर्म लग्या बरमत फिर मिलन अपना पीव। दौड़ दोरस और ही हो रहा कंगाल, नांतरा के भूख था ऊंचा बड़ा दयाल। जब मन अपने आप को पहचान ले तो ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, ये अंदर जाए सतगुरु को पढ़ कर ले। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु अंदर आ गया, ज्योत भी आ गई, तो सभी मिल गई। राम नाम है ज्योत सवाई, नाम सुनिए गट चानना। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से पर मंदिरा। जे सोचन चंदा होगी सूरज 4000, एते चरण होन दिया गुरु बिन को अंधार। अंदर तो अंधेरा ही है जब तक वो नाम प्रकट नहीं होता। हाँ जी, हर एक मनुष्य के अंतर में वह ज्योति जल रही है और आरती हो रही है। हाँ, हम आरती बाहर करते हैं, वो आरती इसके अंदर हो रही है, बाहर तो नकल है, साइज में नकल में फंसी पड़ी है। बाहर ज्योति जलाना, आरती करना, मत्था टेकना, ये तो आसान बात है। ये अंदर जाना, जट दिन गांठ खोलना, ये कुर्बानी का शुद्ध है। कुर्बानी करने से सारे रहते हैं, सारे खाली बैठे। ये लड़ाई लड़नी थी क्या? ये जट दिन की गांठ खोलनी। हाँ जी, सिपाही है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है,
बम फटते पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिए है, पहले बनी प्रारब्ध पछे बने शरीर। तुलसी अचर देखा मन नहीं तारे, इस मन को इतबार नहीं है। ये अंदर बैठ के सिमरण करे, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमे चराई, द्रौपदी की लाज रखी, मीरा को सांप बेजा हार बन गया। क्या तू सिमरण करे और मालिक तेरी भी मदद करेगा। हर सिमरण में प्रभाव निरंकार। जहां मालिक का सिमरण है वहां मालिक आप है, जहां मालिक आप है वहां कोई खतरा नहीं है। हाँ जी। वे राग रागनियां अति मीठी और अति प्यारी हैं। हाँ, सबके अंदर राग रागनियां हो रही है। तो किन्होंने अंदर सुनी है, बयान किया। हर कीर्तन सुना, हर कीर्तन गावा, तेज जन के दुख निकट ना हो। अन्नद बाजे बाजने लगे, चोर नगरिया तत्स बगे, गुरु निजाम की बिदवाई, कुछ रोने अंतर लिव लाई। हाँ जी। जब आप अंतर में प्रवेश करेंगे और आपको न शब्द सुनाई देगा, जिसे गुरु नानक साहब कीर्तन कहते हैं और मुसलमान फकीर कलाम में इलाही कहते हैं। हाँ, एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि हर घड़ी आसमान से एक अजीब आवाज आ रही है, कोई भाग्यशाली उसको सुनता है। मोहम्मद साहब ने लिखा है, तुम्हारे कानों पर मोरे लगे, तुम सुन नहीं सकते। मालिक की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है। वो झूठ तो नहीं बोलते, उन्होंने बात सुनी है, बात बयान की है। हमने कभी सोचा ही नहीं भी वो ज्योत अंदर प्रकट नहीं हुई, वो अमृत का रस नहीं आया, वो कीर्तन नहीं सुना, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। अगर काल तेरे की देना काम, साथ संगत मिल पज केवल नाम। फकीरों की सोच में आके तो सिमरण कर वो सरजाम लाख बहुजल तरण के, वो जन्म बिरता जात रंग माया के। बोलो, किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया, पैसे चले गए, रंग उतर गया, ओहदे से हट गया, रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। ये नाम को पढ़ कर ले, ये असली रंग है। अंदर रंग सदा सच्चारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हाँ जी। आपके अंदर अनगिनत राग रागनियां हो रही हैं, पर हम ना वाणी को पढ़ते हैं, ना उस पर विचार करते हैं। हाँ, हम सोचते नहीं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये असली बात, असली राह पर चलने नहीं देता, सबको घुमा के रखता है। एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, ये किसी को सिमरण नहीं करने देता। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे क्या हो सांस ग्रास। वो तो संत कहते हैं सांस सांस सिमरण करो। ये 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं बैठता, 5 मिनट भी नहीं बैठता। जी कहा करते थे कि रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 4 घंटे बैठो, ये सारे काम आप पे करेगा। हमारा साउंड सिंह लिखा है कि दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा। एक मुसलमान फकीर ने लिखा कि दुनिया एक पागल खाना है, सारे एक पागल है। शाना कौन है? सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते प्रवाना। फकीरों की सोच में किसी ने सिमरण कर लिया, वो चतर है, वो शाना है, वो पंडित है, सारा कुछ ही है, वो जिंदगी का फायदा उठा गया। हाँ जी। कौमों की कौमें मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। कौमों की कौमें मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। नाम को तो कोई बिरला पढ़ करता है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। हाँ जी। जग में उत्तम काड़ी ये बिरले कही के, धर्म किसी के पल्ले नहीं है। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, वो कहता मैं सनातनी हूँ, वो कहता मैं आर्य हूँ, वो कहता मैं मुसलमान हूँ, वो कहता मैं यहूदी हूँ, वो कहता मैं सच्चे सौदे वाला, मैं निरंकारी, मैं खालसा। सनातनी बनता कब है? अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जीवित मुआ। जब चेतनी गांठ खोले उस सब ताकत को पढ़ कर ले सनातनी है। आर्य का मतलब पाक, मन और इंद्रियों की गुलामी से पाक हो, तो ये आर्य। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई, ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जो जगह घट में खालसा तय निखाल जानी। राधा स्वामी शुद्ध को शुद्ध के साथ जोड़े, सच्चा सौदा। एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य। आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे तो सच्चा सौदा। जो उस नाम को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं। संत हृदय सब धर्म बसे, साध संग दृढ़ सब धर्म। कोई कहता है भाई धर्म परिवर्तन है, हो गए कर लिया। धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, मन सबके अंदर बैठा है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई सबके अंदर है। ये काम तो लोग ओंकार सबके अंदर है। जब जितनी गांठ सबके लगी है। जो सब ताकत को पढ़ कर ले तो ये सनातनी भी है, आर्य भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सच्चे सौदे वाला भी है, निरंकारी है, खालसा भी है। जो प्रकट नहीं करता तो इसके पल्ले कख नहीं। अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। धर्मी तो कोई बिरला है।
हाँ जी, हाँ पढ़, हाँ बोल। काय तो मीराए थारो राम। तेरी डॉक्टरी काट के दिखा, वो क्या दिखाएगा? वकील को कहे तेरी वकालत दिखा, वो क्या दिखाएगा? वो विद्या है, वो इसके अंदर है, ये अंदर जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बस। हम संतों के पास जाते हैं, भी राम दिखा दो, वो संत कहते हैं भी सिमरण करो, जैसे गांठ खोलो, अंदर मिल जाएगा। हाँ जी, बाहर क्या दिखाए? हाँ जी, काय तो मीराए थारो राम बता दे, नहीं तो ये सारी बातें झूठी है। मैं वाड़ी रोना भजना से लागे रामी। मारो तो राम राणा जी घट में विराजे, मारो तो राम राणा जी घट में विराजे। थारी है कि ये कैसे पूछी रे। कर दिया ना फैसला कि हमारा तो राम घट में विराज है, सब घट मेरा संग है, सुनी सीजने कोई। थारे ये कि क्यों फुटी, सबकी फुटी बड़ी है। हाँ जी, थारी है कि ये कैसे पूछी रे। मैं वाड़ी राणा भजना से लागे रामी। लागे भजन से मेरा मीठी, लागे भजन से मेरा मीठी रे। मैं वाड़ी राणा भजना से लागे रामी। संत रूहानी आंखों के डॉक्टर हैं। वे हमारी सच्ची आंख अर्थात शिव नेत्र में नाम या शब्द का सुरमा लगाकर उसे रूहानी देशों को देखने योग्य बना देते हैं। इस आंख को खोले बिना हमारा इस संसार में आना ही व्यर्थ है। हाँ, जो तीसरी आंख ना खोली तो दुनिया में आना ही व्यर्थ है। ये चिंता रखे भाई किसी तरीके से सिमरण बढ़े, ये जड़ चेतन की गांठ खुले, वो आंख खुले, नहीं तो अंधेरे में आया अंधेरे में चलेंगे। हाँ जी, समस्त अवरेशा फरमाते हैं कि तू संतों की चरण धूल से अपनी आंखों को रोशन कर, ताकि तू आदि से अंत तक सब कुछ देख सके। हाँ, संतों के चरण की धूल ये नहीं है, बाहर की नहीं है। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है छिन छिन सुरत संभाल है। वे छिन छिन तुम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर, लाड़ तिरक के रहो, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा कर। तन मन दर्पण माज शीशा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता। हम कपड़ा मार देते हैं, साफ हो गया शीशा तो मुंह दिखाई देने लग गया। हमारा शीशा मैला हुआ पड़ा है, मैले कौन सी है? हम तन के जरिए चोरी करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का एक देना पड़ता है। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा नहीं सकता। हम किसी का ठगी करते हैं, ये ठगी किसी के साथ नहीं होती, अपने साथ ही होती है। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांसग्राह से लेके खाना खाओ। हम कहते हैं ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। हम चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मन के जरिए फिजूल संकल्प विकल्प उठाते हैं। तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ करे जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। इसके अंदर क्या है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और हवा से फिर ठिकाना काम उसको बिठाने के। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है, भाई मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बोलो भाई मालिक कहां से आए? ये मेहनत करे, मेहनत करे और सतगुरु पर छोड़ दे। भाई माल का सुख में रख, दुख में रख, मेरी में रख, गरीबी में रख, जो पावे तो राखे। हम तो सिमरण करना है,
हाय हाय ना करे, अंदर कोई तमन्ना ना हो, सारे ख्याल निकाल दे। इसके अंदर लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है। धन के जरिए ऐसे इसके सामान खरीदता है। सूरत जो माला की तरफ लगानी थी, ये जड़ पदार्थों की तरफ लगा रखी है। विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी मैलें हैं। जाए कैसे? प्रभु के सिमरण मन की मिल जाए, अमृत नाम हृदय में स्मर। सिमरण करते जाओ, सिमरण झाड़ू है ये, सिमरण करते जाओगे ये मैलें निकलती जाएगी। जे तू सच्चा बनिया, सच्ची हाट बिकाए, अंदर झाड़ू देकर कूड़ा दे पाए। तन मन दर्पण मान सार सूर्य से कहो, वो लगन लगे लग पार सार तक पाया। अरे यहाँ तुलसी संचरण के तोड़ नूर दर्शाया। ये पार ब्रह्म में जाएगा, वहां का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूड़ है। संतों के चरणों की तूड़ मिल जाए तो उसको सारा कुछ मिल जाता है, वो आंख भी खुल जाती है। तो लोग किसी पार ब्रह्म में चल जाता है, जन्म के बंधन छूट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हाँ जी। तू इन मंजूरे नजर हस्तियों की चरण धूल का सुरमा बना, ताकि तेरी आंखें उस मालिक को देख सकें। फिर फरमाते हैं कि अगर तू मालिक को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है तो ऐसे लोगों की चरण धूल का सुरमा आंखों में डाल, क्योंकि वे जन्म के अंधों को भी आंखें बख्श देते हैं। कौन सी आंख है? वो तीसरी आंख, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। संत पूरा होना चाहिए। ये संत पूरा नहीं है तो काम नहीं बनेगा। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो काम पूरा कर देगा। हाँ जी, किसी पे इतबार ना करो, अंदर अपने अंदर बेनती करो, भाई मालका तो पूरा फकीर मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, इतबार ही ना करो। हाँ जी, हाँ बोल। दिखा दिया ना, सारे मीरा दिखाई देने लगे। किसको मारे? अब गुरु दृष्टाया सब नहीं था, जल तल कूद रहा कुछ ऊंच ऊंच एक समाना मन लगा सहज क्या ना। हाँ जी, देख लो सारे महलों में दिखा दिए, फिर भी वो मन्या नहीं है, राणे को इतबार नहीं आया। हाँ जी, भजना से लागे मीरा मीठी, तो रानी जिठानी मोरी सास नरा दिया, तो रानी जिठानी मोरी सास नरा दिया, जलबड़ी होई रे अंगीठी रे। रानी जेठानी जलबल होई अंगीठी रे। अंगीठी क्यों हो गई? सोचो, किसी की दुकान अच्छी चलती है, पड़ोसी वैसे ही सड़े जाएगा, भाई इसकी दुकान अच्छी क्यों चलती है? किसी ने जमीन खरीद ली, पड़ोसी वैसे ही सड़ता रहेगा, इसने जमीन क्यों खरीद ली? किसी ने बिल्डिंग बना ली, पड़ोसी का इसने बिल्डिंग क्यों बना ली? वो एमएलए क्यों बढ़ गया? वो तरक्की वो कर रहा है, सड़क पर आग उसके अंदर पड़ी है। सबका ये हाल है। पर जो अंदर गया, भाई जब देखा भाई तो मेरे किस्मत में लिखा है, मुझे मिलना है, इसके लिखा है, इसके मिलना, मैं क्यों सर कुछ रखूं? जब तक ये अंदर नहीं जाता, देखता नहीं है, इसको इतबार नहीं आता कि जब ये जलन खत्म होगी नहीं, ये आग निकलती नहीं है। जो सिमरण करे अंदर जाए तो इसको पता लग जाए जो इसके लिखा है, इसको मिलना है, मेरे लिखा है, मेरे मिलना, मैं क्यों सर कुछ रखूं? फिर ये सर कुछ खत्म होती है। हाँ जी, रानी जिठानी मोरी सास नरा दिया, जलबड़ी होई रे अंगीठी रे। मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मीरा बाई
से सदा सुख पाइए। हाँ, सदा का सुख हासिल करना है तो सतगुरु को पढ़ करो, सतगुरु सेविए सदा सुख पाइए। हाँ जी। शील संतोष सब ताहा है। हाँ, शील संतोष क्या, ये काम तो लोग मुंह ओंकार निकल जाएंगे। शील संतोष से मां दीर्घ दीनता करी जन रह जाएगी। सतगुरु सेवी से जन सच्चे, मन सेव न जान कच्चे। इन सतगुरु को पढ़ कर लिया वो सच्चा है, बाकी सारे कच्चे हैं। हाँ जी। हो मैं वो उपजे संसारा। करो बस। हाँ, मीराबाई ने सतगुरु मिलिया, चरणों में प्रीति थारे दिखिले, मैं वाणी राणा भजना से लागे जानी, देखुर राणा भजना से लागे जानी थी। लागे भजन से मीरानी थी रे, मैं वाणी राणा भजना से लागे मीरानी थी। वो बड़ी कीमती बात है। हाँ जी। ये बॉडी हमेशा कायम नहीं रहती और ना ही किसी की रही है। हाँ, ये शरीर तो मिट्टी है। साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है सचो तय पछानो। उस राम को पछानना है। दे तो मिट्टी है, चाहे इसको महलों में रख लो चाहे झोंपड़े में रख लो। महल वाला ने महल छोड़ देने है, झोंपड़ी वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी है। जो सिमरण कर गया, नाम को पढ़ कर गया, वो जिंदगी का फायदा उठा गया। हाँ जी। वह आकर समझाता है कि अंदर शब्द गुरु को पकड़ो। हाँ, बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी के ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। फकीर वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। बीबी स्वगण कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगण कब होती है, जब आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ जी। वही सब कुछ है, सुखों का दाता है। हाँ, वो सतगुरु सुखों का दाता है। हाँ जी। हमेशा कायम रहने वाला है। हाँ, वो हमेशा कायम रहने वाला है। जिसको पढ़ कर ले जन्म बन के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल ही अपना बन गया। हाँ जी। उजाड़ों पहाड़ों में सच्चा साथी है। हाँ, बोलो भाई, कोई बार कितना ही दोस्त हो वो 24 घंटे साथ नहीं रह सकता। ये सब कुछ 24 घंटे इसके अंदर है। सदी निकट दूर न जानो, वृक्ष अंतर पछानो। तो जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं भी जाओ इसके साथ है। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास आया करते। एक बार संगत को लेकर आ रहे थे, एक जंगल में रात को ठहरे। संगत आराम करने लगी, मस्ताना जी सिंह पर बैठ गए। मस्ताना जी को सतगुरु ने अंदर दर्शन दिए कि मस्ताना, यहाँ तो डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी संगतों कहा भी चलो यहाँ से। आगे गए तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे, तुम्हारे से मेवे क्यों ले? क्या जी, हमने आपका सामान बांध लिया था, हम ले जा नहीं सके। बोलो भी करता है संभाले, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बार पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी अंदिन मिले, सतगुरु मिले ते मिल रहे, सच रखे उड़धार, मिलिया हो ने बिछड़े गुरु के हेत प्यार। हाँ जी। सिमरन करो और उसको प्रकट करो और गुरु बारे देखो। सिमरण करो, उसको पढ़ करो। सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे, जब जितनी गांठ खोलोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा। गुरु मेरे संग सदाए नाले, सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु निठा जाए। अंदर वाले गुरु को पढ़ कर लिया, सारा कुछ मिल गया। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, अर्जुन दे मिलाई। अंदर वाले गुरु के दर्शन कर लिए, सारे पाप नष्ट हो गए। हाँ जी। फिर फरमाया कि सिवाय नाम के और कोई चीज सतगुरु से ना मांगो। हम संतों के पास जाते, मांगते क्या है? कबीर ने कहा, ऐसी दुनिया बड़ी दीवानी, भक्ति भावना मुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाई, सुनत गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, 62 रुपया लीजिए जी। और साच का कोई गात नहीं, झूठे जगपति जी। जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ है। संतों के पास जाए मांगे क्या? भाई वो नाम प्रकट हो, सदगुरु प्रकट हो। सदगुरु आ गया, सारा कुछ ही आ गया। सर्व रोग का औखद नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। हाँ जी, सारी कुछ थोक में मिल गया। हाँ जी। फिर फरमाया कि सिवाय नाम के और कोई चीज सतगुरु से ना मांगो। धन दौलत अमीरी गरीबी जो भी आवे उसकी दात समझो। ये माल की रजा में रहे, भी माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में, जो पावे तो रख ले। हमें तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है।
गुरु पे मुकद दान दे पाने, क्या दान देना है, उसके पाने में रहना है, जो पाए सोई पढ़ेकार। हाँ जी, लागे भजन से मीरा मीठी रे, मेवाड़ी राणा भजन लागे मीरा मीठी। चलो भाई देव प्रसाद नामदान सतगुरु तेरा यश। ना कोई ठगी है, सुनो भाई कीमती बात है। हाँ जी, पुत्र ना हम किसी को धोखा देते हैं, ना कोई ठगी करते हैं। सुनो संतों के अंदर है छल, कपट, फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसला करी ज्ञान दिला लो। उन्होंने जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे अंदर से नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात नहीं कहनी। हाँ जी, जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हाथ सुंदर मिलाए की हो दासरी ये अचारा सिकरी, सगल गुना गुण उत्तम प्रथा दूर न फिक्री। हाँ जी, ना हम किसी को धोखा देते हैं, ना कोई ठगी करते हैं। विनती ये करते हैं कि अपने मालिक को याद करो। हमारा तो यही कहना है, वरना भाई पेट तो कुत्ते बिल्ले भी भर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और सब काम कर लेते हैं। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो एक काम ज्यादा करके यानी अपने मालिक की बंदगी करके उसका रूप बन सकता है। ये 84 भुगतने के बाद इंसानी जन्म मिला है। जब ने छुटकारे का बंदोबस्त कर लिया फिर तो ठीक है, नहीं ताकि फिर 84 तैयार है। सारी दुनिया की गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे हो, छोड़ दो गफलाई। हाँ देव प्रसाद देव, हाँ खुले अपना देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आदर नादर जिंदा राम तेरा ही आसरा। हाँ देव, सभी शासन से अर्जय का प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद के बाद जो है सत्संग की समाप्ति पर अभी नामदान होगा, गुरु मंत्र दिया जाएगा। सुनो भाई, सिमर लेना है तो 3 सत्य हैं। शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने। शराब पीने वाला, मीट खाने वाला, अंडे खाने वाला ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। मालिक तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। हाँ जी, एंड तसल्ली करके फिर नाम ले, उन्हें कोई फौज भर्ती नहीं करनी, गात तो एक ही बहुत है। हाँ जी, और अभी जो है सत्संग की समाप्ति पर नामदान होगा। जिन प्रेमियों ने खुशी से नाम रास्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के सामने बैठ जाएंगे और आगे जो आपके इलाके के प्रोग्राम जो है वो इस प्रकार है। 19 तारीख को शाम को 7 बजे सीकर में सत्संग होगा, जगदीश जी मीना रेलवे अधिकारी कैलाश नगर में। और जो 20 तारीख को दिन में 10 बजे झुंझुनू में नारायणा राम समुदाय विकास भवन में सत्संग होगा। और 20 तारीख को ही शाम को 7 बजे अजीतपुरा में श्री चंद्रमल की ढाणी में सत्संग होगा। ये आपके पड़ोस के प्रोग्राम हैं, तो आप इनमें जहाँ पहुँच के पहुँचे और सत्संग का आनंद लें। और अभी जो है प्रसाद दिया जा रहा है और प्रसाद के बाद जो है अभी सत्संग की समाप्ति पर नामदान होगा। सुनो भाई, ये मुस्तान जी के वचन है। अगर सत्संग सुनकर किसी एक आदमी के दिल में भी एक ख्याल बैठ जाए कि सचमुच ही हम उम्र बर्बाद कर रहे हैं और हमारा राम हमारे अंदर है जिसको हम भूले बैठे हैं, हमारा सत्संग सफल हो गया। एक आदमी के अंदर जच जे भी मेरा मालिक मेरे अंदर है, हम भूले बैठे हैं, तो हमारी तो सत्संग सफल होगी। हाँ जी, हाँ बोल। हाँ बोल। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई।
मैं संज बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो तो भलाई। ये सिमरण करना पड़ेगा, जल्दी करोगे जल्दी जाओगे, देर से करोगे देर से जाओगे, नहीं करोगे धक्के खाओगे। हाँ जी बोलो। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, किसी से आओ सांस गिरास। जिसे चाहो सांस ग्रास है, उठते बैठते चलते फिरते तर रहे तेरी जवान खुदा के जिक्र से। हाँ जी सिमर 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 प्रभु सोई, नानक बिगड़ने लागी कोई। कहते सिमरण करो हमारे सारे काम करेगा। हाँ जी वड मागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए। दुनिया में भगवान वाला कौन है? जिसके औलाद है, कारखाने हैं, जमीनें जिताते हैं, या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, टाटा बिरला है, अमेरिका का राष्ट्रपति है? नहीं। वड पागी तेजन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाए। जो सिमरण करता है, तेरे नाम को पढ़ कर लिया, वो भगवान वाला है। हाँ जी तिस बिना नहीं तेरे कुछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। हाँ ये काम है, ऐसे सिमरण करना। अपना काम तो कोई भी नहीं करता, सारी दुनिया में उल्टे राह पड़ी है। जो फकीर की सोच करता है और यत्न करता है किसी तरीके से सिमरण बने, सिमरण की चिंता है, वो सही रहता है। हाँ जी राम नाम जब हृदय माहे, नानक पर छेती घर जाए। ते आए भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन्हें अंत ने पाया। कोई कहे मैं साध को चिन्ह तुलसी हाथ कान कभी ना, फकीर को कौन पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता, हम तो सारे अंधे आंखा। हाँ जी बोलो जस जीवा दिन रात, प्रभ अपनो जन की निदात। हाँ संत आते हैं चले जाते हैं, उनका बताया हुआ सिमरण है उस जीव के साथ रहता है। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबा तत्कर नीले व्यापार सकते जाले। हाँ जी हाथ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। संत कोई कौमों के, मजहबों के, देशों के किसी चक्कर में नहीं डालते। वो तो कहते हैं सिमरण करो, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। हाँ जी हाँ तरह ये है सिमरण करके नाम को पढ़ करना। हाँ जी प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। अभी तक है। नाम से आए महासुख पाया, हर गुण गाय मेरा मन चितलाया। निर्मल नाम जपो सब गुरुमुख, अंतर की गताही जियो। चलो बात करो। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पाओ, बिना नाम नहीं सुख पाओ। छोड़ दो जप लाई, मन में समझ भजो रे भाई। जोगी जोग जुगत में भूला, जोगी जोग जुगत में भूला। पंडित कर पंडिताई, भोगी भोग पाप में भूला, भोगी भोग पाप में भूला। खुद खुद गई तेराई, मन में समझ भज। कबीर ने लिखा जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत प्रथम फसारा हूँ, जैसे बदे को टाटे के दे विश्वासी चारा हूँ। ये जोग जाप वगैरह सब फंसाने वाले हैं। गिरफ्तारी जहाँ तान देता है, पंछी दाना चूड़ जाते हैं, जहाँ में फंस जाते हैं। नेम धर्म चार ये सब ये उर्ले व्यवहारा, जहाँ से मिले अखंड मोक्ष है तो मार गया। हाँ जी वो मारे मिलेगा संतों के जरिए। गुरमुखाने पंथ प्रगटा, दर ठाकने कोई पाए। नाम सुनाए नाम मन, नाम बहन देवराय, अनेक दिन दर बजते सच्चे सब बापा। हाँ जी धन्यवाद। हो गया। लो बैठो थोड़ा सा खुले रहो। साहब
सतगुरु जी, धन सतगुरु जी। को सारा क्या जी मेरे बेटा कौन है मारते हैं दान दान सब वही घर फोटो वाला फोटो वाला हाँ जल्दी कर फोटोग्राफर कोई छाड़ेंगे तेरा यात्रा ये फौज में ही आप चलो ठीक है हाथ पास खावे खा ले
चलो पड़े